अंतराक्षरी 3 विध का चलन। ये जो कहे जागन सके रे जाग चलो, बचननी के विचारियो जो कोई सुहागे ना, जाग चलो पीऊ सो मिलो, सुख अखंड आनंद घन। जागृत शब्द धनिए के तत किन करे मकसूदा, सोई शब्द लिए बिना होए जात ना बुध। कई किताबें या बानिया कई मैं सात कारण, इनमें से मैं मेरे सिरा लिया न एक वचन। हे जो जागृत वचन सुपन रहे न गु जागा, पर लिया न सिरा अपने तो रही सुपन दिया लागा। अब ही जो सिरा लीजिए एक वचन जागृता, तो तब ही जाग के बैठिए उड़ जाए सुपन सुराता। ये वचन ऐसे जागृता जगावता तत किना, जो न लीजे सिरा अपने तो क्या करे वचन। मैं न लिया सिरा अपने तो क्या ज्यों तो सौरना, जागे सुपना क्यों रहे पर हुआ तई जाना। जागृत वचन न भवे अखंड करावो तना, अचरज बड़ होत है दिया उड़त न जूत सुपाना। साक दिवाई सवांगो दया और अंकुरा, अनुभव होतनी होत है दिया होत न जूती दूरा। मैं बिद बिद करके वचन मारे तरवारों गाये, तुक तुक जुदे कराई तो भी उड़त नहीं अरवाए। शब्द बान सतगुरु के रोम रोम निकसे फूता, बड़ा चंबा होता है जो जात न जूती तूता। मैं जान्या अपने तन को मारो बरबर बाना, चिन्ह से जूती देह को फना करो निदान। ये शब्द धनी पुरमान के पीले अनुभवात्मा, चिन्ह से उड़ाऊं सुपना पर कोई साहित्य हुकुमा। अब तो आत्मा ने यह दृढ़ किया ज्या उड़े न बिना सका, जो सही सक दो मिले तब उड़े दे अभिसका। दुख न दीजे दे को सुखे चढ़ी शरीरा, ये सीधा इन विद हो भई जो जो साई सक करे वीरा। अब दौड़े जो साई सक को याद कर सात धनी धाम, ये धनी बिना न आवही जो सही सक प्रेम काम। तामस राजस स्वात सा चले माए गुण तीन, बतना न भवै सक हुआ जाए रहे किन। हंस के ले विद तीन में छोड़े दे सुपाना, मामद कहे सुख चैन में तनि साथ मिलाना, तनि साथ मिलाना। हंस के ले विद तीन में छोड़े दे सुपाना, मामद कहे सुख चैन में तनि साथ मिलाना, तनि साथ मिलाना। चौपाई 18 प्रकरण 85, चौपाई 1194 श्री कीर्तन ग्रंथ को 85 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जागने की बात कही जा रही है, इसलिए जागृत होकर परम धाम चलो। जो स्वागिनी आत्माएं हैं वे भली भांति विचार कर ले कि अब जागृत होकर धनी जी से मिलना है तथा अखंड सुखों का अनुभव कराना है, अनुभव करना है। आत्मा जागृति के लिए दिए गए धनी जी के उपदेश वचन तत्काल मनोरथ पूर्ण करते हैं। उन वचनों को ग्रहण किए बिना दुनिया अस्तित्वहीन होती चली जा रही है। मैंने सुंदर साठ को जागृत करने के लिए
अनेक ग्रंथों एवं महात्माओं की वाणी की चर्चा की है, परंतु इनमें से मैंने स्वयं एक वचन भी शिरोधार्य नहीं किया। इन जागृत वचनों के सामने संसार का स्वप्न टिक नहीं सकता, परंतु इन वचनों को मैंने शिरोधार्य नहीं किया, इसलिए आत्मा के स्वप्न के शरीर को अभी तक धारण कर रखा है। इसलिए आत्मा ने स्वप्न के शरीर को अभी तक धारण कर रखा है। यदि आप भी सदगुरु के इन जागृत वचनों में से एक को भी शिरोधार्य कर लिया जाए तो आत्मा तत्काल जागृत हो जाएंगी तथा अज्ञान का यह स्वप्न भी उड़ जाएगा। ये ऐसे जागृत वचन हैं जो आत्मा को उसी समय जागृत कर देता है, उसी समय जागृत कर देते हैं। यदि आत्मा इन्हें शिरोधार्य ही नहीं करेंगी तो उसे ये वचन क्या कर पाएंगे। जब स्वयं मैंने ही इन वचनों को ग्रहण नहीं किया तो फिर अन्य लोगों को क्या दोष दूं। आत्मा के जागृत होने पर इस स्वप्नबद्ध का अस्तित्व ही नहीं रहता, परंतु यह सब आमदनी के आज्ञा के अधीन है। जागृत ज्ञान के वचनों द्वारा अखंड प्रेम धाम के आनंद का अनुभव होता है, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि इतना होने पर भी यह स्वप्नबद्ध संसार का शरीर क्यों नहीं छूटता। सदगुरु ने मन, वचन, कर्म और बुद्धि इन सभी अंगों को सब प्रकार से साक्षी बनाया और मुझ पर कृपा कर मुझे परम धाम के संबंध का परिचय कराया। इसके कारण मुझे परम धाम का अनुभव तो होता है, किंतु झूठे शरीर का मोह छूटता नहीं है। मैंने सदगुरु के वचनों को याद करते हुए शब्द रूपी तलवार के द्वारा अपने इस शरीर पर अनेक प्रहार किए। इस प्रकार इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर डालूं तो भी मेरे आत्मा इस झूठे शरीर को नहीं छोड़ती। सदगुरु के शब्द बाणों ने मेरे रोम रोम को छेड़ डाला। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस झूठी देह का अंत क्यों नहीं आता। इसलिए मैंने विचार किया कि इस झूठे शरीर पर सदगुरु के उपदेशात्मक शब्द बाण बारंबार चलाऊं और उनसे इस झूठे शरीर का नाश कर डालूं। सदगुरु श्री देवचंद जी के आदेश को ग्रहण कर मैं आत्मा का अनुभव भी करूं और इसके द्वारा इस झूठे शरीर को छोड़ दूं, परंतु यह सब भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा के अधीन है। अब मेरे आत्मा ने यह निश्चय किया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम के बिना यह झूठा शरीर नहीं छूटेगा। जब जोश, संसार के प्रति क्रोध और धनी प्रति प्रेम एक साथ उभर आएंगे तब यह शरीर अवश्य छूट जाएगा। इस शरीर को कष्ट दिए बिना ही इसे सुखपूर्वक छोड़ देना है। अब जोश और प्रेम एक साथ उत्पन्न होंगे तभी यह कार्य सिद्ध होगा। अब सभी सुंदर साथ धामधनी एवं प्रेम धाम को याद करते हुए जोश और प्रेम को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये प्रेम, जोश और मनोरथ की पूर्ति धनी जी की कृपा बिना नहीं होती। तामस, राजस एवं सात्विक स्वभाव वाली ब्रह्मात्माएं तीनों गुणों को लेकर क्रमशः धनी जी के वचन, अनुभव और प्रेम के द्वारा अपना विश्वास दृढ़ करती हैं। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तम, रज एवं सत्व इन तीनों गुणों द्वारा धामधनी के साथ हंसते खेलते हुए इस झूठे शरीर को त्याग देना है, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तम, रज एवं सत्व इन तीनों गुणों द्वारा धामधनी के साथ हंसते खेलते हुए इस झूठे शरीर को त्याग देना है, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी।
उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए? देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई हैं मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मोरी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव। सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। भोर
भयो, गैयन के पाछे तूने मधुबन मोही पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। चार प्रहर बंशी बट भट क्यों, सांझ परे मैं घर आयो, सांझ परे मैं घर आयो। री मैया मोरी मैं कब माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। न चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू 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 मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। री मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कोई असर नहीं मां पर। अब कन्हैया ने मां की खुशामद, मां की तारीफ शुरू की। मां प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ मेरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, सुंदर सुंदर मेरी मैया, प्यारी प्यारी मेरी मैया हो कैसी न्यारी मेरी मैया हो। मैया तू जननी, मैया तू जननी, मन की अति भोली इनके कहे पति आयो। री मैया मोरी इनके कहे पति आयो। थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे मां ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा। मैया ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकती। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के। कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया। कहने लगे मैया मोरी
मैया जिय तेरे कुछ भेद उपज है, जिय तेरे कुछ भेद उपज है। तूने मोहे जान्यो परायो जायो, तूने मोहे जान्यो परायो जायो। जरा से माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हंसी जसोदा, सूरदास तब हंसी जसोदा। लेउर कंठ लगायो, लेउर कंठ लगायो। नैन नीर भरियायो, नैन नीर भरियायो। कन्हैया कन्हैया तै नहीं माखन खायो, कन्हैया तै नहीं माखन खायो। को लल्ला मुरे तै नहीं माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे अश्रुधार बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का। कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है कन्हैया तै नहीं माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं हरी मैया मैं नहीं माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहने लगे ओ सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन